हेलो गाइस। जो हमारी सीरीज चल रही थी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की नियमों की, तो आज उसके अंतर्गत हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस को कवर करने जा रहे हैं। और आशा कर रहा हूँ मैं आप लोगों से कि आज की जो हमारी सीरीज है आप लोगों के लिए बड़ी ही परीक्षा से संबंधित उपयोगी साबित होगी। तो आप लोगों से ये आग्रह है कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे, ये टॉपिक अच्छा लगे, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो अब जो है हम लोग चल रहे हैं आगे, इसी सीरीज को, इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए। तो टॉपिक है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य। इन्हीं सेंटेंसेस को हम आदेशात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, या इन्हीं सेंटेंसेस को हम दशा सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? जिन वाक्यों में आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव अथवा विनम्र निवेदन एटसेट्रा आदि जैसी दशाओं का बोध होता है, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इन सेंटेंसेस की पहचान क्या है कि ये सेंटेंस फाइनाइट वर्ब से आरंभ होते हैं तथा इनका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और वो हमेशा अंडरस्टूड रहता है, हमेशा छिपा रहता है। अतः जब हम इस तरह के सेंटेंसेस का इंडायरेक्ट बनाएंगे तो कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन के रूप में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन के रूप में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, तो दीज सेंटेंसेस हैव टू टाइप्स, हैव टू कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और नंबर सेकंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। लेकिन सेंटेंस हमारा चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही कैसे शुरू होंगे? फाइनाइट वर्ब। लेकिन जब हमारा अफर्मेटिव होगा तो इसमें या तो आरंभ में पहले मेन वर्ब लगी होगी, या इसके पहले ऑलवेज भी लगा हो सकता है। क्या लगा हो सकता है? ऑलवेज। और अगर हमारा नेगेटिव है सेंटेंस तो वो शुरू होगा डू नॉट या डोंट से, या फिर इसके पहले क्या लगा हो सकता है? नेवर। नेवर लगा होगा, डू नॉट नहीं लगा होगा। ठीक। तो सबसे पहले हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत जो नियम्स आते हैं, रूल्स आते हैं, उनको कवर कर लेते हैं। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो रूल्स आते हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब जैसा हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंसेस की परिभाषा पढ़ी
कि जिन वाक्यों में आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव अथवा विनम्र निवेदन आदि जैसी दशाओं का बोध होता है उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो अब जो है जैसा रिपोर्टेड स्पीच का भाव होगा सेंटेंस का, जिस तरह से रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का भाव जैसा दिखेगा, जैसा होगा, उसी के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब के साइड सेट को बदलेंगे। तो सबसे पहले आदेश। अब आदेश प्रकट करने के लिए हम जो है दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक ऑर्डर और एक कमांड। ऑर्डर मीन्स भी होता है आदेश और कमांड मीन्स भी होता है आदेश, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ऑर्डर जब हम सामान्य लोग, हम सिविलियन किसी रोजमर्रा की दैनिक क्रिया में या दिनचर्या में जिन आदेशात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उनको हम किन के अंदर लाते हैं? ऑर्डर के अंतर्गत। और जब वही आदेश किसी सेना में, फौज में प्रयोग किया जाता है तब वो क्या कहलाता है? कमांड। तो इन दोनों के अंतर को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। The judge said to him, call the witness. Call the witness. तो जज ने उससे कहा कि साक्ष्य को बुलाइए, गवाह को बुलाइए। तो अब कह रहा है कि जज ने उसे क्या कहा कि गवाह को बुलाइए। तो अब जज ने इसको क्या किया? आदेश किया, मतलब गवाह बुलाई। तो हम सेट टू को क्या बदल देंगे? अब ये तो पहला रूप है, जब हम इसको पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे तो क्या लग जाएगा? ईडी। इसमें क्या लग जाएगा? ईडी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर्ड और ये हो जाएगा कमांडेड। तो कैसे चेंज कर लें? द जज ऑर्डर्ड हिम। अब हमने ऊपर है लिख दिया है कि अगर कॉमन एंड कॉमा हटा करके अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो हमें कंजक्शन के रूप में क्या लगाना है? इंफिनिटिव टू। तो हमने यहाँ पर रख दिया टू। अब बाकी अगर टेंस से कोई प्रोनाउन आता है तो उसको जैसे पूर्ववत हम लोग बदलते हैं असर्टिव सेंटेंस में, वैसे बदल लेंगे। तब क्या हो जाएगा? कॉल द विटनेस। ये तो हो गया हमारा ऑर्डर। अब कह रहा है कमांडेड। कमांड कहाँ करना है? जैसे द कमांडर सेड टू द soldiers, lay down your guns. कमांडर ने सेनानायक ने अपने सैनिकों से कहा कि अपनी अपनी बंदूकें रख दो। तो कमांडर ने क्या किया? सोल्जर्स को कमांड किया। क्योंकि ये जो रिपोर्टर्स में सेंटेंस प्रयोग किया गया वो उसका जो स्पीकर है वो कौन है? एक कमांडर है जो कि सेना का है, इसलिए हम इसको सेट को क्या बदल देंगे? कमांडर में। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट द जज कमांडेड द सोल्जर्स टू ले डाउन। अब प्रोनाउन हमारा क्या रहा है? योर। कौन सा पर्सन? सेकेंड। किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? सोल्जर्स के। सोल्जर को हमने क्या माना? दे। अब इसका जो हमने दे माना, इसका केस जो कारक है वो नॉमिनेटिव है और ये कौन सा है? केस है, पॉजिटिव है। तो दे का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? डियर गन्स। तो ये हमने जो है पहला रूल कवर किया
अब हम लोग जो है इसको कवर कर चुके आदेश को। अब क्या आया? प्रार्थना। प्रार्थना के लिए हम लोग रिक्वेस्ट का भी प्रयोग करते हैं, बेग का भी प्रयोग करते हैं और इम्प्लोर का भी प्रयोग करते हैं। अंतर क्या है? जब सामान्य रूप से कोई प्रार्थना निवेदन किया जाए तो वो क्या हो गया? रिक्वेस्ट। जब हम किसी से मांगने के लिए कुछ गिड़गिड़ाते हैं, निवेदन करते हैं, वो क्या होता है? बेग। और जब हम किसी से आग्रह करते हैं गिड़गिड़ा करके कि भैया हमारा ऐसा काम चला दीजिए, तब वहां पर हम क्या करते हैं? इम्प्लोर। तो सब का अर्थ क्या है? रिक्वेस्ट, प्रार्थना अर्थात सामान्य रूप से, बेग प्रार्थना या किसी चीज को मांगते हुए प्रार्थना करना, और इम्प्लोर मतलब आग्रह। तो सब का सेंस अलग अलग है और सबको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब जब इनको पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे तो सब में क्या जोड़ा जाएगा? ईडी। अब इसमें जो है ये कॉन्सोनेंट, ये सिंगल वोवेल तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा बेग्ड। इसमें भी क्या जोड़ देंगे? केवल डी। तो ये बन जाएगा रिक्वेस्टेड, बेग्ड और इम्प्लोर्ड। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो हमें बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे पहले हम रिक्वेस्ट लेते हैं, she said to her master, please allow me to go home. उसने अपने मकान मालिक से कहा या अपने मालिक से कहा, क्या कहा? कि प्लीज अलाउ मी टू गो होम, कृपया मुझे घर जाने की अनुमति दे दीजिए। तो ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें हम कैसे जाने कि हमें इसमें जो है रिक्वेस्ट है, तो जो है प्रार्थना सूचक, निवेदन सूचक कोई शब्द लगा होगा, जैसे प्लीज हो गया, सर हो गया, मैडम हो गया। तो हमें कैसे इसको बना लेना है? सेट टू कैम्बल लेना है रिक्वेस्टेड में। तो ये हो गया सी रिक्वेस्टेड हर मास्टर। अब ये जो आदर्श शब्द था उसका भाव हमने यहां से व्यक्त कर दिया, तो इसको हमें क्या कर देना है? हटा देना है। अब इम्परेटिव टू का प्रयोग किया, अलाउ मी कौन पर्सन फर्स्ट। इसका जो केस है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है, तो जो प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज करें? सी को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाए, क्या हो गया? हर टू गो होम। अब इसी में कह रहा है, थोड़ा और हम यहां समझने का प्रयास करते हैं कि अगर दो आदर्श सूचक शब्द एक साथ आ जाए, जैसे प्लीज लगा, इसके साथ सर भी आ जाए या मैडम भी आ जाए, तो फिर हम इसका जो है इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो भी यही हम समझ लेते हैं। क्या सेंटेंस हमने रखा? द स्टूडेंट सेड टू द क्लास टीचर, विद्यार्थी अपने कक्षा अध्यापक से बोला, सर प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव। तो अब इसमें हम सेंटेंस को देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है सर भी लगा है, एक आदर्श शब्द, दूसरा आदर्श सूचक शब्द क्या लगा है? प्लीज। तो हमें ऐसे में क्या करना है? जो सर है उसे हमें रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देना है, ठीक है? और कहाँ ले जाना है? इंफिनिटिव के पहले। तो ये क्या हो जाएगा? इधर प्लीज लगा है तो मेरे इसको क्या करना है? रिक्वेस्टेड में। ये बन गया हमारा सेंटेंस,
द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द क्लास टीचर रिस्पेक्टफुली। तो क्या सेंटेंस है? द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द क्लास टीचर। अब सर को हमने कैंसिल किया रिस्पेक्टफुली में, और फिर अब इन्फिनिटिव टू एज ए कंजक्शन यूज किया। अब बाकी परिवर्तन पहले की तरह कर रहे हैं। टू ग्रांट मी, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट को हमने क्या माना? ही। इसका केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। इसको भी ऑब्जेक्टिव बनाया, क्या हो गया? हिम। टू डेज लीव। ये हमने समझा रिक्वेस्ट को। अब आता है नंबर बेग का। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको भी देख लेते हैं। द बेगर सेड टू माई मदर। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। भिखारी ने मेरी माँ से कहा, कृपया गिव मी समथिंग टू ईट, गिव दो मी, मुझे समथिंग, कुछ खाने, मुझे कृपया मुझे कुछ खाने को दो। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? बेगर मांग रहा है ना कुछ, तो इसको हम क्या चेंज करेंगे? बेग्ड में। तो ये क्या बनेगा? द बेगर बेग्ड माई मदर। टू, इसको हमने हटा दिया। गिव मी कौन पर्सन? फर्स्ट। बेगर के अनुसार इसको क्या माना? ही। ऑब्जेक्टिव केस में लेगा, क्या हो गया? हिम समथिंग टू ईट। ये बन गया कौन सा? बेग का। अब नंबर आया इम्प्लोर। इम्प्लोर जब हम किसी से कोई याचना करते हैं बड़ी ही पोलाइटली, तो वहां पर हमें किसका प्रयोग करना है? इम्प्लोर का। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। द पुअर फार्मर said to the landlord, please lend me some money to feed my family। गरीब किसान जमींदार से बोला, कृपया मुझे अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ धन दे दो। तो वो क्या कर रहा है? गिड़गिड़ा रहा है, निवेदन कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जब आ जाए तो हमें सेट टू का मिलना है इम्प्लोर्ड में। तो कैसे बनाएंगे? द पुअर फार्मर इम्प्लोर्ड। अब द लैंडलॉर्ड टू। अब ये जो आदर्श शब्द इसको कहां से व्यक्त कर दिया हमने? इम्प्लोर्ड से। इसको हटा दिया। अब आगे लैंड मी कौन पर्सन? फर्स्ट। किसान के अनुसार क्या माना हमने? ही। कहा ऑब्जेक्ट जगह क्या हो जाएगा? हिम समथिंग, सॉरी सम मनी टू फीड माई। पजेसिव फॉर्म है तो किसका? फर्स्ट पर्सन का। तो किसके अनुसार बोलते हैं? फार्मर की। अब फार्मर को क्या माना हमने? ही। तो ही का पजेसिव फॉर्म क्या हो गया? हिज फैमिली। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा जो हमने नियम बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं।
अब जो है हमने आदेश को कवर किया, प्रार्थना को कवर किया, अब किसका नंबर आया? सलाह। तो सलाह के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? एडवाइस। ये नाउन है, जब इसको हम वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? एडवाइस, सलाह देना। अब इसको जब हम सेट टू को बदलेंगे या सेट टू के स्थान पर प्रयोग करेंगे तो क्या जुड़ जाएगा? डी, तो ये हो जाएगा हमारा एडवाइस। अब इसको हम और अच्छे ढंग से समझने के लिए उदाहरण देख लेते हैं। डॉक्टर तिवारी said to my wife, take your medicines in time। डॉक्टर तिवारी ने मेरी पत्नी से कहा टेक लेना और अपनी मेडिसिन, दवाइयां इन टाइम, समय से। तो डॉक्टर तिवारी ने क्या किया? एडवाइस दी। वैसे भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे जाएगा तो क्या करेगा? एडवाइस ही देगा, परामर्श ही देगा। तो हम सेट टू क्या बदलेंगे? एडवाइस में। तो किस तरह से बनाएंगे? डॉक्टर तिवारी एडवाइस्ड माय वाइफ टू टेक। अब योर सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव फॉर्म है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे सेकेंड पर्सन को? ऑब्जेक्ट के अनुसार। वाइफ, वाइफ को क्या माना? सी। अब जैसे यू का पॉजिटिव फॉर्म योर होता है तो सी का पॉजिटिव फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? हर मेडिसिन इन टाइम। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में ऑलवेज आ जाए या नेवर आ जाए, बिल्कुल पॉइंट ध्यान रखिएगा इसको, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में ऑलवेज आया हो या फिर नेवर आया हो तो फिर हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेट टू है उसे हमें हमेशा एडवाइस में ही बदलना है। चेंज करना है एडवाइस में। बस हमें सावधानी कहाँ बरतनी है इनके प्रयोग में। अगर ऑलवेज से शुरू हो रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस तो हमें इन्फिनेटिव टू कहाँ लगाना है? पहले। और अगर ऑलवेज के पहले लगा देना है। और अगर जो है हमारा जो रिपोर्टेड का सेंटेंस है वो नेवर से आरंभ होता है तो हमें इन्फिनेटिव कहाँ लगाना है? नेवर के बाद। जैसे एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। राजीव said to my younger brother, never waste your time इन गॉसिप्स। गॉसिप से क्या होता है? गपशप। तो राजीव ने मेरे छोटे भाई से कहा कि नेवर, कभी नहीं वेस्ट, नष्ट करो योर अपना टाइम, इस समय गॉसिप, गपशप में, फालतू की बातचीत में। तो उसने क्या किया? एडवाइस किया। और हमें क्या सावधानी बरतना इसके प्रयोग में कि नेवर के बाद इन्फिनेटिव प्रयोग करना है। तो कैसे बनाएंगे? राजीव एडवाइस्ड माई यंगर ब्रदर नेवर टू वेस्ट। अब ये देखिए प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? ब्रदर की। ब्रदर को क्या माना? ही। ये पॉजिटिव फॉर्म है तो ही का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हिज टाइम इन गॉसिप्स। अब ये तो हमारा हो गया सलाह। अब इसके बाद आता है कि मान लीजिए अगर किसी को चेतावनी दी गई, जिसको वार्निंग कहते हैं,
तब जो हमारा सेट टू है उसको क्या बदलना है, वार्ड में। क्या चेंज करेंगे, वार्ड में। जैसे सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। He said to me, beware of mad dogs. उसने मुझसे कहा कि पागल कुत्तों से सावधान रहो। तो उसने क्या किया, मुझे इनसे दूर रहने के लिए, सावधान रहने के लिए क्या किया, रहने के लिए चेतावनी दी, वार्न किया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही warned me to beware of mad dogs। आप इसको नोट कर लें जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लें। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए इनविटेशन, आमंत्रण, अगर आमंत्रण का बोध हो रहा है, ठीक है ना, तब हमें जो है सेट टू का बदलना है। तो हमें चेंज करना है उसको, सेट टू को इनवाइटेड में। जैसे एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। मिस्टर गुप्ता said to me, have a cup of tea with me। तो क्या कहा, मिस्टर गुप्ता ने मुझसे कहा, है पियो अ कप ऑफ टी विद मी, मेरे साथ एक कप चाय पियो। तो मिस्टर गुप्ता ने मुझे क्या किया, एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। तो हमें सेट टू कहीं बदल देना है सेंस के अनुसार, क्योंकि सेंस ही देखना है, भाव ही देखना है। तो भाव यहाँ का है, इन्विटेशन का है, इसलिए हम लोग उसको कैसे चेंज करेंगे, मिस्टर गुप्ता इनवाइटेड मी टू। अब यहाँ हेल्पिंग और नहीं है, एज ए मेन और प्रयोग हुआ, इसलिए इसको हम हैव भी रखेंगे, टू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी। अब मान लीजिए अगर सामान्य बात कही जा रही है जिसमें ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि सलाह है, कि आदेश है, कि प्रार्थना है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जब सामान्य स्थिति हो, सामान्य स्थिति हो, कॉमन सिचुएशन हो, तो हमें सेड या सेड टू को क्या चेंज करना है, या तो टोल्ड में या तो आस्क्ड में। जैसे he said to me, have your seat। उसने मुझसे कहा अपना स्थान ग्रहण कर लो। अब इसमें हमें जो सेंटेंस रिपोर्टेड डिसीज का, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ आदेश है, प्रार्थना है, कि सलाह है। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है कि सेड टू को क्या चेंज करना है। तो सेंटेंस क्या कह रहा है, ही सेड टू मी हैव योर सीट, अपना स्थान ग्रहण करो, ऐसा उसने मुझसे कहा। तो यहाँ जब कोई भाव निबड़ हो रहा है तो हम सेड टू को क्या बदलेंगे, या तो टोल्ड में या तो आस्क्ड में। यहाँ आस्क्ड अर्थ है कहा, बट नॉट पूछा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी टू हैव योर, सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव फॉर्म में क्या हो गया, माई सीट। अब मान लीजिए कि अगर जो है रिपोर्टेड जो सेंटेंस है उससे एम्फेसिस,
एम्फेसिस क्या होता है? दबाव या जोर डालना। आदि का भाव व्यक्त हो रहा है, तो जब एम्फेसिस व्यक्त करना है तो वो कैसे व्यक्त होगा? जब हम इसके साथ क्या लगा देंगे? अतिरिक्त डू वर्ग। फाइनाइट वर्ग के साथ एक और वर्ग कौन से जोड़ेंगे? डू। और इसका अर्थ होगा अवश्य या पक्का या निश्चित। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझें। माई मदर सेड टू मी डू रीड द गीता। कि जो गीता है, जो धार्मिक पुस्तक गीता है, उसको अवश्य पढ़ो। क्या कह रहा है? अवश्य पढ़ो। तो ऐसी जब स्थिति हो तो हम कि जो ये एम्फेसिस प्रकट करने वाला जो शब्द है डू, उसको हमें क्या करना है? हटा देना है। इसके बाद इसका सेंस, इसका भाव देख करके हमें सेट टू को बदल देना है। अब वो सेट टू इसके अनुसार एडवाइज भी हो सकता है। हाँ, तो अब ये डू से एम्फेसिस हो रहा है प्रकट, तो हम क्या करें? इसको हटा देना है और इसको इसके भाव के अनुसार में सेट टू को ऑलरेडी पोस्टेड वाले में चेंज कर देना है। तो यहाँ माँ ने मुझे क्या किया? गीता पढ़ने के लिए सलाह दी। तो ये क्या हो जाएगा? माई मदर एडवाइस्ड मी टू रीड द गीता। अब मान लीजिए अगर हमारा जो सेंटेंस है रिपोर्टेड रिसीट का, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी हो? इंपरेटिव प्लस क्वेश्चन टैग। कैसी बनावट हो स्ट्रक्चर? इंपरेटिव प्लस क्वेश्चन टैग। तब हमें इस तरह के सेंटेंस का ऐड कैसे बनाएंगे, और एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या सेंटेंस हमने लिखा? ही सेड टू मी ओपन द डोर विल यू। दरवाजा खोल दो, है ना? तो क्या कर रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है रिपोर्टेड का, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? पहले इतना जो सेंटेंस है हमारा वो इम्पेरेटिव है, इधर का जो सेंटेंस है वो टैग क्वेश्चन है। तो अब इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो हमें क्या करना है इंडाइट बनाते समय कि जो टैग क्वेश्चन है उसको हमको हटा देना है। हटा दिया हमने। अब क्या करना है कि जो इधर का जो सेंटेंस है उसको रिपोर्टेड रिसीट के भाव के अनुसार सेट टू में बदल लेना है। जैसे सेंटेंस का भाव है वैसा ही बदल जाएगा। ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस में। तो यहाँ कह रहा है उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो उसने क्या किया? निवेदन किया। या ना समझ में आए, भाव नहीं समझ में आ रहा है, तो आवाज में कर सकते हैं, टोल कर सकते हैं। तो हम आज भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही asked me to open the door। तो बच्चों ये कुछ सेंटेंसेस थे जो हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत अफर्मेटिव, ये वो सेंटेंसेस थे जिनको हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे उनके अंतर्गत आने वाले सभी रूल्स कवर किए। और आशा है कि आपको मैंने जो नियम पढ़ाए हैं शायद आपको इससे पहले पढ़ने को नहीं मिले होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।